आपको चिंता होती है किस प्रकार अपने बच्चे के भविष्य का निर्माण करें, कैसे हम अपने बच्चों को सही दिशा दें। आज जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर मैं आपको एक बहुत खास बात बताना चाहता हूँ। मैं पिछले 7-8 साल से गीता बच्चों को पढ़ाता हूँ। सोमगिरी जी महाराज के आशीर्वाद से थोड़ा थोड़ा समझा और बार बार अध्ययन किया। साथ ही साथ मैं बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। क्लास 11-12 के बच्चों को स्कूल में साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, मैंने जाना कि ह्यूमन जो है उसके 3 साइकोलॉजिकल बेसिक फंक्शंस हैं। ये फंडामेंटल फंक्शंस हैं। अगर ये 3 बेसिक फंडामेंटल फंक्शंस बच्चे के ठीक से काम कर रहे हैं तो इस प्रकार के बच्चे को जिंदगी में किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये 3 फंडामेंटल फंक्शंस क्या हैं? कॉग्निशन, इमोशन, वॉल्यूशन। कॉग्निशन से क्या तात्पर्य? ये साइकोलॉजी कह रही है। आज का शोध, आज का विज्ञान, आज के सब बड़े साइकोलॉजिस्ट, बहुत सी किताबें इसके ऊपर हैं। तो जब कॉग्निशन की बात होगी तो चाहे आप हार्वर्ड गार्डनर को पढ़ लीजिए, जब इमोशन की बात होगी तो चाहे आप डैनियल गोलमैन को पढ़ लीजिए, बहुत से लोग आपको इस बात को कहते हुए दिखेंगे। तो कॉग्निशन का मतलब क्या है? संज्ञान की शक्ति। हम कैसे सोचते हैं, कितना सोचते हैं, कितना हमें याद रह पाता है, कितना हम समझ पाते हैं, कितना हम दूसरों को समझा पाते हैं। ऑल दी फैकल्टीज ऑफ like acquiring knowledge और expressing that knowledge। ये पहली बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, तो उसका पहला इंपॉर्टेंट, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से तात्पर्य है उस बच्चे की सीखने की क्षमता। उसके लिए आपने क्या किया, कैसे सीखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सीखने की जो अलग अलग फैकल्टीज हैं वो कैसे एक्टिव होती है, कब एक्टिव होती है, कब आपका बच्चा सीखने की एलिजिबिलिटी को प्राप्त करता है। एलिजिबिलिटी, सीखने की पात्रता कब आती है, फिर सीखने की प्रक्रिया क्या है, फिर सीखने की जो क्षमता है वो क्या है, और फिर उसके बाद जो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके बच्चे की सीखने की जो दक्षता है, जिसको हम कहते हैं लर्निंग एफिशिएंसी, वो क्या है। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज के बारे में जानना, समझना, सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसे हम कहते हैं इमोशन, दूसरा बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शन, भाव की शक्ति, इमोशंस की शक्ति। और ये बहुत सी किताबें आज वर्तमान में आप पढ़ेंगे। पहले हम कहते थे आईक्यू इंपॉर्टेंट है, अब हम कहते हैं ईक्यू इंपॉर्टेंट है, इमोशनल क्वोशिएंट। और ये जो इमोशंस की शक्ति है, आप किसी चीज को कैसे महसूस करते हैं, किसी चीज के बारे में आप क्या फील करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं। आपका एग्जाम है, आपको क्या फीलिंग आ रही है? आप एक्साइटेड हैं एग्जाम के लिए, अरे वाह एग्जाम आने वाला है, या फिर आपको घबराहट हो रही है, आपको डर लग रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है। कैसे आपका बच्चा एग्जाम का शब्द सुनते ही रिएक्ट करता है, कैसे आपका बच्चा चुनौती का शब्द सुनते ही रिएक्ट करता है, कैसे आनंद, खुशी, ये शब्द सुनते ही आपके बच्चे को क्या फील होता है? आउटगोइंग, पार्टी में जाना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना, या खुशी का मतलब है परिवार के साथ बैठना, मम्मी पापा की सेवा करना, दादाजी की पुरानी कहानियां सुनना। तो कैसे उस फीलिंग को, इमोशन को कैसे डेवलप किया गया है? तो कॉग्निशन को कैसे डेवलप किया, इमोशन की शक्ति को कैसे डेवलप किया है? ये जो इमोशन की शक्ति है, अगर ये ठीक है तो क्या होगा? हर चुनौती को बच्चा फेस कर सकता है। नहीं तो आज हम देख रहे हैं हमारे देश में 1 लाख बच्चे जो है वो सुसाइड कमिट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में अपने बच्चे को सिखा ही नहीं रहे इस भाव की शक्ति को कैसे स्टेबलाइज कर रहे हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में कुछ सिखा ही नहीं रहे, कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, ना घर में पढ़ा रहे, ना स्कूल में पढ़ा रहे, ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उसकी कोई सुध ले रहा है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। और वॉल्यूशन की शक्ति, ये क्या शक्ति है? वॉल्यूशन की शक्ति, ये कर्म की शक्ति, योर कैपेसिटी टू डिसाइड एंड एक्ट अपॉन। आप हर क्षण जीवन जो है निर्मित होता है, और इस वर्तमान क्षण में आप अपने लिए क्या करना चुनते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ वॉल्यूशन। आपने कहा सुबह आप जगे, जगते ही आपने नींद आ रही है और सो जाऊं क्या? नहीं नहीं, उठना है, योगा करना है, बाहर जाना है। तो बच्चे के भीतर वर्तमान क्षण में अपने जीवन को किस तरफ ले जाना है? श्रेष्ठ की तरफ ले जाना है, तो उसको कहते हैं श्रेयस का मार्ग। जो मुझे अच्छा लग रहा है उसकी तरफ ले जाना है, इसे कहते हैं प्रेयस का मार्ग। तो अगर आई एम टेकिंग द पाथ ऑफ प्लेजर, देयर आर
problems in life. I'll just get settled down into the comfort zone of life. Nothing, मतलब ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा. और दूसरी तरफ अगर श्रेष्ठ का मार्ग लिया, समथिंग विच एक्साइट्स मी, दैट इज मैं करना चाहता हूँ, हाँ, कुछ क्रिएट करना है खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, तो अब आप अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट लगाएंगे जो भी काम उसमें करेंगे. ये 3 बेसिक साइकोलॉजिकल फंक्शंस को समझाने के लिए आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले अर्जुन कंफ्यूज है, क्या करूं, युद्ध करूं कि नहीं करूं, उस वर्तमान क्षण में. तब भगवान श्री कृष्ण उसकी वॉल्यूशन की शक्ति को जागृत करते हैं. क्या सही है, क्या गलत है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. और तब वो 6 अध्याय जो है वो इस साइकोलॉजिकल फंक्शन को, कैसे वॉल्यूशन, सही निर्णय लेने की शक्ति कैसे आपके भीतर प्रकट हो, सही कर्म करने की शक्ति कैसे प्रकट हो, तो इसको कहते हैं कर्म योग. और ये पहले 6 अध्याय गीता के इसी पे बेस्ड है. भगवान ने कैसा उपकार किया 5000 साल पहले. आज जो वैज्ञानिक कह रहे हैं 5000 साल पहले युद्ध की भूमि में कितना क्रिटिकल डिसीजन था अपने परिवार के साथ लड़ना, ये सही है, ये गलत है. वॉल्यूशन. आज के बच्चों के सामने उतनी बड़ी चुनौतियां नहीं है, लेकिन पढ़ाई कर लूं कि वीडियो गेम खेल लूं, पढ़ाई करूं या मोबाइल में फेसबुक या सोशल मीडिया, ये वॉल्यूशन की शक्ति अगर जागृत नहीं होगी तो सही निर्णय बच्चे ले नहीं पाएंगे. तो गीता के 6 अध्याय जो है वो उसको समझाते हैं. फिर उसके बाद इमोशन की शक्ति, भाव की शक्ति जागृत करें. इमोशंस, मेरे माता पिता के लिए मुझे क्या करना है, राष्ट्र के लिए क्या करना है, विश्व के लिए क्या करना है. तो भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भाव की शक्ति, भक्ति मार्ग, कैसे वो भाव मेरे भीतर पवित्र होता चला जाए, मैं दूसरों को पवित्र नजरों से देखूं, इस प्रकृति को, परमात्मा को, आसपास के लोगों को, स्त्री को, पुरुष को, सबको वो पवित्रता भीतर कैसे प्रकट हो, भाव की वो शुद्धता कैसे प्रकट हो, भाव में वो स्थिरता कैसे प्रकट हो. भगवान श्री कृष्ण जो है वो इन 6 अध्याय में उसे बहुत गहराई से, विस्तार से, डिटेल से समझाते हैं. और फिर पावर ऑफ कॉग्निशन, संज्ञान की शक्ति, वो कैसे प्रकट होनी चाहिए, वो ज्ञान भीतर कैसे प्रकट होना चाहिए. तो 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक जो है वो कॉग्निशन की पावर को डेवलपमेंट करने के लिए वो बताते हैं. कैसे आपके भीतर सीखने की पात्रता प्रकट होगी. आप बहुत बड़े गणितज्ञ बनना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा उसके लिए. आप जो है साइंस में प्रखर होना चाहते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट में मास्टरी करना चाहते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं, कैसे वो शक्ति आपके पास, सीखने की असीम क्षमता आपके भीतर कैसे जागृत होगी, भगवान श्री कृष्ण 6 अध्याय में उसे समझाते हैं. तो गीता के 18 अध्याय जो है वो इस बात को बहुत अच्छे से रखते हैं. आखिरी 6 अध्याय जिसे हम ज्ञान योग कहते हैं, पावर ऑफ कॉग्निशन. तो ये 3 प्रमुख मार्ग जिनके ऊपर पूरा जीवन टिका है, अगर हम अपने बच्चों को शुरू से सिखा पाए, वॉल्यूशन, सही निर्णय लेने की शक्ति, इमोशन, सही तरीके से चीजों को महसूस करने की, भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी, भाव की शक्ति, और ज्ञान की शक्ति को अपने भीतर कैसे जागृत करें, पावर ऑफ कॉग्निशन. तो यही था कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग. आज उन महान जो परमात्मा के अवतार श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हुआ प्रार्थना करता हूँ कि ये तीनों शक्तियाँ इस जन्माष्टमी के बाद आपके भीतर प्रकट हों, आपके बच्चों के भीतर प्रकट हों, समाज के भीतर प्रकट हों. हम एक सुंदर समाज, एक सुंदर राष्ट्र, सुंदर विश्व का निर्माण कर सकें. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू. हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू.